दोस्तों, अगर आप लोग भी लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो लोन की जानकारी तो हर कोई आप लोगों को दे देगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। हो सकता है कि आपका डिसीजन ही बदल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ जो भी पर्सपेक्टिव था इस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ शायद चेंज हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ना सिर्फ आज के इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे कंप्लीट, बल्कि हम अप्लाइंग प्रोसेस भी आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि मुझे लोन करना चाहिए तो आप देख सकते हैं, अप्लाइंग प्रोसेस भी हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है दोस्तों, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी हमने ऑफिशियल चेक भी करा है वेबसाइट पे भी और आरबीआई की वेबसाइट पे भी चेक करा है। तो ये यहाँ पे एनबीएफसी इसकी करेक्ट है और एनबीएफसी सही है, वो उस पर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी प्ले स्टोर पे जो रेटिंग है वो 4.4 स्टार की है और 50 लाख लोग ऑलरेडी डाउनलोड इसका एप्लीकेशन को कर चुके हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको दावा करती है कि आपको 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देती है। और अगर हम समय की बात करते हैं तो समय आपको 3 महीने से 15 महीने का मिलता है। प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो 1% से 5% के बीच में प्रोसेसिंग फी है दोस्तों। इसमें एक नए टाइप की फीस भी है जिसे हम कन्वर्जन फीस कहते हैं, जो कि 1% से 5% है लोन अमाउंट की यहाँ पे। और अगर हम ब्याज की बात करते हैं दोस्तों तो ब्याज इनकी 12% से स्टार्ट होती है और ये आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी ज्यादा रिस्की है। और अगर हम मैक्सिमम एपीआर की बात करते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वो 36% है और ये वेरी कर सकता है यहाँ पे। और इनके लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली पेपरलेस है, जैसे कि इनका कहना है। और आप अगर जीरो सिविल वाले भी हो, अगर आपका सिविल स्कोर बना भी नहीं है, तो भी यहाँ पे आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप 24/7 लोन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप संडे के दिन भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रिपेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप पहले से भी रिपेमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पे अर्ली रिपेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। इसमें फ्री लुक पीरियड भी मिल जाए 3 दिन का दोस्तों आपको लोन डिसबर्समेंट के बाद, जहां पे आप अपने लोन को एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को लोन नहीं लेना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो प्रिंसिपल अमाउंट में जो भी प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट बनेगा उसको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन इस पे लोन अप्लाई कर सकता है, तो आप इंडियन होने चाहिए, आपकी एज 21 साल से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। और ये जो 20,000 रुपए की इनकम है ना, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे लगता है। तो ये थी बात दोस्तों मोटी मोटी इस एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मैं पिछले 4 से 5 सालों से लोन एप्लीकेशन पे ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो काफी सारे इस एप्लीकेशन की मेरे पे मेल आए हैं। मेल क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये लोन देते हैं सैलरी लोग, और सैलरी में देते हैं आपकी कंपनी का नाम और आपकी थोड़ी सी कंपनी की डिटेल देखते हैं। इसमें जब आप अपनी सैलरी की डिटेल देते हो, चीजों की डिटेल देते हो ना, तो इसमें आपके एचआर का नंबर भी होता है, कंपनी का मेल एड्रेस भी होता है, खासकर एचआर का या आपके मैनेजर का, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में मान लो कि आपसे गलती हो गई, आपने भूल गए ईएमआई डलवाना, या फिर आपने पेमेंट नहीं करा टाइम से, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए, और अगर आपने इनका कॉल नहीं उठाया ना, तो आप लोगों के जो मैनेजर है या फिर आपकी जो एचआर है उन पे ये लोग डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका राइट ये लोग लेके रखते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोग सतर्क रहें। आपको ध्यान रखना है कि आपके एचआर के पास भी कॉल जा सकता है और आपको बेइज्जती का सामना भी करना पड़ सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप 25,000 रुपए का लोन लेते हो, ये लोन आपको 36% में मिलता है, तो इनकी फीस एंड चार्जेस समझ लो, तो 1,250 रुपए तो आपका प्रोसेसिंग फी लग जाएगा, 1,250 रुपए कन्वर्जन फीस लग जाएगा, और ईएमआई आपकी बनेगी 2,512 रुपए की, जिसमें आप 30,144 रुपए एक्स्ट्रा इनको पेमेंट करोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट 5,144 रुपए का है। तो टोटल कॉस्ट लोन की पड़ गई यहाँ पे 32,644 रुपए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो चार्जेस है वो ज्यादा है, इनके चार्जेस भी ज्यादा है, दूसरी चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप लोग रेगुलरली टाइम से पेमेंट करते हैं और आपने देखा कि भाई चार्जेस हमने देखा है, हमारे चार्जेस देखने के बाद अब हमें लगता है कि हाँ हम लोन ले सकते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट दिक्कत ये है, दिक्कत आपको तब आएगी जब आप लोन का रिपेमेंट किसी कारण की वजह से नहीं कर पाएंगे। बाकी आप कांटेक्ट भी कर सकते हो उनको care@lendingplate.com पे, या नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो जो मेरे स्क्रीन पे शायद आपको शो हो रहा होगा।
तो ये थी दोस्तों जानकारी जो कि आपको जानना जरूरी है। सैलरीड वालों के लिए ही एप्लीकेशन, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग एप्लीकेशन में लोन अप्लाई ना करें। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि जीरो सिविल बिना इनकम के लर्निंग पीरियड से लोन ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम लगता है, इनमें इनकम चेक होता है। मैं आपको अभी लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आपको वहां पर प्रोसेस दिख जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देने की कोशिश करूंगा, आप मेरे लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पास केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड है, ऐसे में लोन की जरूरत अगर आपको पड़ गई है तो ऐसे केसेस में हमने कुछ एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां से आप केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जिसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली नए नए अपडेट्स शेयर करते रहते हैं लोन एप्लीकेशन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और हम आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताएंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। 4.4 स्टार की रेटिंग है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें लोकेशन, कैमरा, फाइनेंशियल एसएमएस की परमिशन रहेंगे। तो आपको लेट्स गो के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसमें 4 डिजिट का यहाँ पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो ओटीपी एंटर करने के बाद दोस्तों आपको फिर अपना पैन नंबर डालना है, और पैन नंबर दोस्तों आपको सही से डालना है। एक भी अगर मिस्टेक होती है तो आपका लोन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पैन नंबर डाल के यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेल्फी देनी होती है। सेल्फी देते समय याद रखना है कि आपको फेस में कोई भी यहाँ ना तो टोपी होना चाहिए और ना ही हेडफोन, ना ही ग्लासेस होना चाहिए। और आपको क्लियर अपने यहाँ पे एक अच्छी लाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना है आप लोगों को, तब आपकी फोटो यहाँ पे अच्छी आएगी। तो फोटो एक ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस फाइल चली जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्रिफ का सिविल स्कोर होता है ना, CRIF का, वो चेक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो चेक किया जाएगा, थोड़ा देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको सबसे पहले पूछेगा डेजिग्नेशन, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो डेजिग्नेशन उसका बताइए। डेजिग्नेशन मतलब होता है किस पद पे काम कर रहे हो आप। एम्प्लॉयर नेम में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है यहाँ पे कहाँ से आप रोजगार पा रहे हो, उसकी डिटेल डालना है। पिन कोड में आपको कंपनी का पिन कोड डालना है जहाँ पे भी एड्रेस है आपका। फिर आपसे लास्ट में पूछेगा कि कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वो डाल सकते हैं, और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। आप घर से अप्लाई कर रहे हैं, होम से, ऑफिस से अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप घर से अप्लाई कर रहे हैं तो होम डाल दीजिएगा, अगर आप ऑफिस से कर रहे हैं तो आप ऑफिस डाल दीजिएगा। अब ये क्यों है डालना जरूरी, क्योंकि जैसे ही आप लोकेशन ऑन करते हैं ना तो आपकी लोकेशन को फेच कर लिया जा रहा है कि आप अगर आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मान लो कि आपका ऑफिस हैदराबाद में और आप मुंबई पे रहते हो, तो ऐसे में अगर आप ये लिख देते हो कि मैं ऑफिस से अप्लाई कर रहा हूँ, बट आपका लोकेशन अगर हैदराबाद आता है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो ना, एकदम सही डालिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपकी सैलरी आती है यहाँ पे। तो जिस भी बैंक अकाउंट में आती है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे जो सर्च का आइकन है उस पर जा करके सर्च आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको 3 मंथ्स का सैलरी बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो ये 3 मंथ्स का सैलरी बैंक स्टेटमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। या फिर यहाँ पे आपका पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। तो जब आप पीडीएफ अपलोड करते हैं तो उसमें आपका टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा, वहीं पे जब ऑनलाइन करते हैं ना तो आपका कम समय में अप्रूवल यहाँ पे आ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट दे दें एग्रीगेटर के थ्रू। अब ये लोन एग्रीगेटर आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको केवाईसी करनी है, आधार केवाईसी। इसके लिए आपको 12 डिजिट का 12 डिजिट का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ पे आप डालेंगे, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा केवाईसी। और आपके केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक और यहाँ पे रेजिडेंट वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें आप अपने लैंडलाइन का बिल यूज़ कर सकते हैं, गैस का बिल यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है तो उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, या वाटर बिल या रेंट एग्रीमेंट भी आप दे सकते हैं अगर आप कहीं पे रह रहे हैं किराए से। तो ये सब देने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे लोन अप्रूवल आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
हो सकता है आने वाले समय में ये लिमिट आपकी यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन अगर आपको छोटा सा लोन मिलता है तो आप ले सकते हो। प्लस माइनस करके आप टेन्योर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस माइनस करके लोन कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप 25,000 रुपये का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए तो 1250 रुपये प्रोसेसिंग फी लगेगी, 1250 रुपये कन्वर्जन फीस लगेगी, और इन दोनों के ऊपर जीएसटी लगेगा 450 रुपीज़ का। तो टोटल जो फीस लगी आपकी वो 2950 रुपये लगी है। एक प्री EMI फीस भी होती है जो कि 124, जो कि बहुत ही कम होती है। ये सारी फीसेस काट के आपके अकाउंट में 21,926 रुपये यहाँ पे आते हैं। और अगर हम 3% का मंथली इंटरेस्ट ले लेते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना होता है। यहाँ पे आपकी EMI शेड्यूल दिख जाएगी, कब कब आपकी EMI यहाँ पे लगने वाली है, तो वो EMI शेड्यूल आप देख लीजिएगा। इसको अगर आप लेना चाहते हो तो आप एग्री कर दीजिएगा। एग्री करके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, जिसमें आपको अपना बैंक स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट नहीं देना दोस्तों, बल्कि बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें आपका 1 रुपये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अपना IFSC कोड डालना है, बैंक का नेम डालना है, ब्रांच का नेम और अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। इसके बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, 1 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, जिससे कि आपका अकाउंट वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर आपको ये जो एग्रीमेंट आएगा, इस एग्रीमेंट को पढ़ लेना है। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पे साइन नाउ का एक ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं। इस साइन नाउ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, OTP के थ्रू यहाँ पे आप ई साइन कर लेंगे और आपका एग्रीमेंट जो होता है वो साइन हो जाता है। इसमें सारे चार्जेस लिखे रहते हैं, सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं, सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑटो डेबिट का, जो कि वन ऑफ द लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। ऑटो डेबिट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आपको ID पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं पे अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड के नंबर डालने होते हैं और साथ साथ में MPIN डालना होता है और CVV नंबर और एक्सपायरी डालना होता है। और आपके जब यहाँ पे ऑटो डेबिट होता है तो 1-2 रुपए कट सकता है। तो आपका याद रखना है कि ऑटो डेबिट में डेबिट कार्ड मांगा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कहीं फ्रॉड तो नहीं है और हमसे हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटो डेबिट के केस में आपके अकाउंट से EMI कटे हर महीने, इसलिए ये आप कंपलसरी हो चुका है और ये 2 तरीके से ज़्यादा यूज होता है। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो लर्निंग पीरियड से जुड़ा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।